WHO ने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उनके लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक फिजिकल इनएक्टिविटी एक बड़ा हेल्थ कंसर्न बनता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये क्यों इतना जरूरी है। WHO कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी मूवमेंट है जो स्केलेटल मसल्स के द्वारा होती है और एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। ये लीजर टाइम, ट्रांसपोर्ट, वर्क या घर के काम सब इंक्लूड करता है। मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? रेगुलर एक्सरसाइज कई फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर्स को प्रिवेंट करता है और मैनेज करता है। और इतना ही नहीं, ये डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। आजकल मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हमारी बॉडी मूवमेंट में रहती है, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें भी काफी हेल्प मिलता है। एक हेल्दी बॉडी बनती है, हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी माइंड रहेगा, तो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली हेल्दी होता जाएगा। दिस विल हेल्प रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। WHO ये भी रिकमेंड करता है कि WHO ने अभी जो रिसेंट आर्टिकल पब्लिश किया है उसमें उसने रिकमेंड किया है कि अडल्ट्स के लिए एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी या फिर 75 to 150 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी हर वीक में होनी चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज भी वीक में 2 बार अडल्ट्स को करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मॉडरेट और विगरस एक्टिविटी क्या होती है, तो मॉडरेट एक्टिविटीज वो है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या डांसिंग। और विगरस एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करती है? रनिंग, फास्ट साइकिलिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस। WHO ने अपने रिसेंट पब्लिकेशन में सेडेंट्री बिहेवियर जैसे टर्म को यूज किया। अब ये टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम लंबे समय तक अगर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या रिक्लाइंड पोजीशन में रहते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और ये जो है कि हम बहुत टाइम तक लेजी रहते हैं, लो एनर्जी को बर्न करते हैं, या हम लो एनर्जी मोड में रहते हैं मोस्ट ऑफ द डे। हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम टाइम बैठना होता है और हमारे पूरे दिन में मिनिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है, उसको सेडेंटरी बिहेवियर कहते हैं। अब एविडेंसेस ये बताते हैं कि अगर हमारा सेडेंटरी बिहेवियर ज्यादा है तो उससे बहुत सारे पुअर हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं, उसके बहुत नुकसान है। जैसे चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स में इंक्रीज्ड एडिपोसिटी, पुअरर कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, फिटनेस एंड बिहेवियरल कंडक्ट, प्रो सोशल बिहेवियर एंड रिड्यूस स्लीप ड्यूरेशन, ये इन प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है। अब क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो हमारा सीधी बात है कि हम रात को लेट तक स्क्रीन देखते हैं, फिर हमारा उसका स्लीप साइकिल पर उसका इफेक्ट आता है। और वो हमारी माइंड की भी जो स्ट्रेंथ है उसको भी वीक करता है। और अडल्ट्स में increased all cause mortality, cardiovascular disease mortality and cancer mortality and incidences of cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ज्यादा सेडेंटरी बिहेवियर से, जैसे भी मैंने बताया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और ओवरऑल मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। अब लेवल्स ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी ग्लोबली, मतलब WHO ने जो स्टडी की है उसमें उन्हें क्या मिला है? WHO ने रेगुलरली मॉनिटर करता है फिजिकल इनएक्टिविटी के ट्रेंड्स को। अब जो उनकी रिसेंट स्टडी है उसमें उन्हें ये मिला है कि नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, around 1.8 billion adults, are physically inactive. That is, they do not meet the global recommendations of at least 150 minutes of moderate intensity physical activity per week. This is an increase of 5 percentage points from between 2010 and 2022. मतलब 2010 से लेके 2022 में 5% का इंक्रीज आ गया है किस चीज में? फिजिकल इनएक्टिविटी में। If this trend continues, the proportion of adults not meeting recommended levels of physical activity is projected to rise to 35% by 2030. अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक ये 5% का 35% हो जाएगा। Globally, there are notable age and gender differences in levels of physical inactivity. Women are less active than men by an average of 5 percentage points. This has not changed since 2000. मतलब 2000 से यही चल रहा है कि women are less active than men and that is by 5 percentage points.
After 60 years of age, physical inactivity levels increase in both men and women. अब एज, सीधी बात है, एज होती है तो फिजिकल इनएक्टिविटी धीरे धीरे होने लगती ही है और वो लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. 81% of adolescents aged between 11 to 17 years were physically inactive. Adolescent girls were less active than adolescent boys, with 85% versus 78%, not meeting WHO guidelines. Many different factors can determine how active people are and the overall levels of physical activity in different population groups. These factors can be related to the individual or wider social, cultural, environmental, and economic determinants that influence access and opportunities to be active in safe and enjoyable ways. अब हमारे ये सारे फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं एक इंसान की लाइफस्टाइल पे, उसका दिनचर्या कैसा होता है, उसकी हैबिट्स पे, उसकी एक्टिवनेस पे, ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं. अब ये हमें क्लियर है कि फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में शामिल करना ही है. ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो अब इसे शुरू कैसे कर सकते हैं? छोटे स्टेप से शुरू करें. शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी भी फर्क ला सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई आज वीडियो देख ली, मोटिवेशन आ गया, चलो अब से तो मैं रोज 1.5 घंटा एक्टिविटी करूंगा. नहीं, छोटा छोटा अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है. ये हमें हमारी लाइफ की एक हैबिट बनानी है, हमें हमारी लाइफस्टाइल बनानी. उस हैबिट को इंटीग्रेट करने के लिए स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि हैबिट्स एक दिन में नहीं डेवलप होते. हैबिट्स टेक टाइम टू गेट डेवलप्ड. तो आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें. जो एक्टिविटीज आप इंजॉय करते हैं उन्हें चुनें ताकि मोटिवेशन बना रहे. जैसे अगर आपको डांसिंग पसंद है तो स्टार्ट डूइंग डांस एटलीस्ट 15 मिनट्स इन अ डे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम. फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें. जैसे अगर आप काम के लिए जाते हैं तो वॉक करके जाएं या अपनी साइकिल लेके जाएं. जब आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो लिफ्ट के बदले स्टेयर्स को यूज करें या रेगुलर वर्कआउट टाइम्स को शेड्यूल करें. फिर आप कोई क्लास या ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों के साथ मिलके एक्सरसाइज करें. वो सोशल भी रहेगा और फन भी रहेगा. याद रखें, कोई भी अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बेटर है देन नन. अगर आप 10 मिनट्स भी वॉक करते हैं फॉर स्टार्टिंग देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ बेटर है. हर स्टेप काउंट होता है एक हेल्दियर ऐप आपके लिए. So make a commitment to yourself, move more and sit less, because that is only beneficial to you, that is beneficial to your family and your health.